welcome to Matrices lecture number 3. Today we are going to do multiplication of any two matrices. Alright, so we have till now already covered the introduction of a matrix, the different types of matrix, equality of matrix and addition operation and difference operation on them. Right? आज हम सीखेंगे कि multiplication कैसे करते हैं. Well, multiplication is a little more trickier than addition and subtraction and has a little different properties as well. Alright, so अगर आपने lecture number 1 and 2 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उसको देखकर आइए, तभी आप लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. वेल, वी आर गोइंग टू सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव लॉ एंड जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस. इसके साथ साथ वी विल सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स, we will also do NCERT exercise questions and we will also do previous year question paper asked questions related to multiplication of matrices. ठीक है, आपको पूरे चैप्टर का माइंड मैप और फॉर्मूला चीट शीट भी मिलेगा एंड नोट्स भी मिलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ऑलराइट, let's start with how do we do multiplication. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ना पहले तो एक important रूल होता है जो जस्टिफाई होना जरूरी है. What is that? So if you have two matrices, suppose A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो ऐसे मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे पता चला? इफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है then only matrix multiplication is possible, otherwise matrix multiplication is not possible. Okay, for example, क्या हम 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को another 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? No, we can't do it. क्या हम 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Yes, because the column number and the row number of A and B matrix should be same. ये होता है important condition. अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? How do we do the multiplication? So for this, let me take an example and show you कि if you have an A matrix and B matrix तो multiplication कैसे किया जाता है. So A into B matrix will be again a new matrix, एक नया मैट्रिक्स बनेगा. अभी नया मैट्रिक्स कैसे बनता है? You have to basically first of all take first row of the matrix. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है? रो 1 of A matrix into column 1 of B matrix. ठीक है, similarly रो 1 of A matrix into column 2 of B matrix, रो 1 of A matrix into कॉलम 2 ऑफ बी मैट्रिक्स एंड सो ऑन. आपका मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ लेट अस अप्लाई दिस एंड मल्टीप्लाई करते हैं. सो रो 1 इंटू कॉलम 1, ठीक है, सबसे पहले आपको रो 1 इंटू कॉलम 1 करना है. तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7. ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव पोजिशन से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड करते जाओगे. ठीक है, सिमिलरली रो 1, then you have row 1 into column 2, तो 6 into 6 plus 9 into 9 है ना. अगला हमने क्या किया? 6 और 9 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 को कॉलम 2 से, रो 1 को कॉलम 3 से. देन 6 into 0 plus 9 into 8. नेक्स्ट, अब हम सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो पे आ जाते हैं. 2 into 2 plus 3 into 7, 2 into 6 plus 3 into 9, 2 into 0 plus 3 into 8. चलो, let's multiply. So we are getting over here 6 2s are 12, 9 7s are 63, 6 6 are 36, 9 9s are 81, 6 0s are 0, 9 8s are 72. So here we have 2 2s are 4, 7 3s are 21, 6 2s are 12, 9 3s are 27, 2 0s are 0, 8 3s are 24. ऐड करिए, आ गया आपका A into B. So A into B हो जाएगा 12 plus 63 is 7 and 5. 36 plus 81 is 7 and 1 1. This is 72. This is 25. This is 39 and this is 24. ये आ गया आपका A क्रॉस B मैट्रिक्स. सो ये था आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स था आपका 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा? इसका रो और इसका कॉलम. सो इट विल बी अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. अंडरस्टूड कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं?
ओके अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ में हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर रहे हैं, देन ऑल्सो हमें आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आया उसे सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, या फिर पहले आप बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट आया उसे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट विल बी सेम। ऑर्डर पोजीशन सेम होना चाहिए, ऑर्डर से ज्यादा पोजीशन शुड बी सेम। ठीक है, वाई पोजीशन शुड बी सेम मैं आगे बताऊंगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप बी इंटू सी इंटू ए नहीं कर सकते हो, डोंट डू दिस, just do this, the position should be exact. Okay, now next is distributive law. Just like we have learned integers and rational numbers में that we can multiply by distributing the numbers and functions and matrices. How do we do that? So distribution of multiplication over addition, यानी a into b plus c can become a into b plus a into c. Remember the position of each matrix should be same. Similarly, addition का distribution over multiplication can also be done. So this will be again a into c plus b into c. Clear to all of you? Distributive law is allowed. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा सेम मैट्रिक्स मिलता है, राइट? सिमिलरली इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, if I multiply with identity matrix of order 3 cross 3, I will get the same matrix again. Similarly, if the matrix is of order 2 cross 2, I can multiply with identity matrix 2 cross 2 to get the same order, same matrix. Once again, remember ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाइड है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कभी रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं होता है ना? ओके, नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था कि हमें पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने दो मैट्रिक्स लिए और उन्हें मल्टीप्लाई करके देखा तो वी रियलाइज्ड दैट a into b is not equal to b into a. If I change the position, multiplication is not same. So if you are doing a into b into c, you cannot write it as b into c into a. You cannot change the position for multiplication because it is non-commutative. Commutative क्या बोलता है? position की swapping कर दो, पर position की swapping तो multiplication allow ही नहीं कर रहा है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? So it's non-commutative. Remember this. Okay. Now if you don't trust me, let me show you with an example also that AB and BA are same or not. तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं. There is an A matrix, there is a B matrix. Let us find out A into B. So A into B is row 1 into column 1 into column 2. Okay, let's do the multiplication. So 1 into 2 minus 2 into 4 plus and 3 into 2. Again 1 into 3 plus minus 2 into 5 plus 3 into 1. Next minus 4 into 2, 2 into 4, 5 into 2. Minus 4 into 3, 2 into 5, 5 into 1. Done. Find out what you are getting. You are getting 2 minus 8 plus 6, 3 minus 10 plus 3 minus 8 plus 8 and 10 minus 12 plus 10 plus 5. चलिए बताओ क्या आएगा आंसर? So 2 minus 8 is minus 6 plus 6 0. अरे वाह. Then we have 3 plus 3 9, 9 minus 10 is minus 1. Minus 8 plus 8 cancel, this is 10. Then minus 12 plus 10 is minus 2. Minus 2 plus 5 is 3. So we are getting this as A into B. अब चलिए निकालते हैं B into A. How will you multiply B with A? Row 1 of B, column 1 of A, column 2 of A, column 3 of A. ऐसे multiplication होगा. तो ये ऐसा मैट्रिक्स बनेगा. So this is basically 2 into 1 plus 3 into minus 4. Then we have, so it is a basically 3 cross 2 matrix multiplied with 2 cross 3 matrix. So आपको फाइनली मिलेगा एक 3 cross 3 matrix after the multiplication. ठीक है? So रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 into minus 2
2 into 2, then 2 into 3, sorry 2 into minus 2 and 3 into 2. मैं 2 into 2 क्यों कर रही हूँ, 3 into 2. Okay, 2 into 3 and 3 into 5. नेक्स्ट, अब रो 2 को कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करो. अब रो 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करो. सो 4 into 1 plus 5 into minus 4. 4 into minus 2 plus 5 into 2. 4 into 3 plus 5 into 5. ठीक है. नेक्स्ट, 2 into 1 plus 2 into minus 4. 2 into minus 2 plus 2 into 2. 2 into 3 plus 2 into 5. So that's how you multiply. Now you just get the answer. 2 1 2, 4 3 is 12, 2 2 is 4, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 5 3 is 15, then 4 and 5 4 is 20, 4 2 is 8, 5 2 is 10, 4 3 is 12, 5 5 is 25, 2 1 is 2, 4 2 is 8, 2 2 is 4 plus 4, 2 3 is 6 plus 10. अब देखो इसके आगे तो you guys can simplify, but oh yeah, I remember I have to show you AB is not equal to BA. So let me only simplify. And here we have minus 10 to 21, then minus 16 to, then we have 37, 16, 0 and minus 6. तो एक बात बताओ बच्चों, BA, so BA is basically equal to minus 10, minus 16, minus 6, 2, 2, 0, 21, 37 and 16. Is this matrix and this matrix same? No, this is a 2 cross 2 matrix and there we are getting a 3 cross 3 matrix. दोनों बिल्कुल भी same नहीं है. So oh, AB is not equal to BA, hence proved. Okay. Next topic, talking about zero matrix as the product of two non-zero matrix. So basically बच्चों, once we carried out multiplications, we found out that if A matrix is multiplied to B matrix, sometimes answer can be zero. Zero means answer can be a zero matrix. Okay. Now what is a zero matrix? You know, जिसके सारे elements zero होते हैं, 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है. So what we analyzed is that neither A was zero nor B was zero. Still A into B was zero. ऐसा कभी इंटीजर में हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 3 into 2 करो 0 आ जाए, या फिर 3 into minus 100 किया तो 0 आ गया? ऐसा कभी नहीं होता. इंटीजर्स में, रैशनल नंबर्स में ऐसा कभी नहीं होता कि नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए. पर मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि ना तो A मैट्रिक्स 0 था, ना तो B मैट्रिक्स 0 था, बट फिर भी A into B मैट्रिक्स 0 आ गया. हाउ कम? लेट्स डू एन एग्जाम्पल. ठीक है, अब ये A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, मल्टीप्लाई करो, फाइंड आउट करो क्या आता है. सो A into B मैट्रिक्स विल बी row 1 into column 1, column 2. So 0 into 3 minus 1 into 0. Then we have 0 into 5 minus 1 into 0. Then we have 0 into 3 and 2 into 0. फिर है 0 into 5 plus 2 into 0. So here we get 0 minus 0, 0 minus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, which is 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स. तो जब हमने A into B किया तो we are getting a zero matrix, zero matrix. And as you guys can see कि ना तो A मैट्रिक्स 0 है ना तो B मैट्रिक्स 0 है, बट फिर भी उनका प्रोडक्ट 0 है. ऐसा पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है. Okay guys, now let's practice some NCERT questions. Number 1 on your screen, exercise 3.2 ka question number 20. A bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economic book. Their selling prices are rupees 80, 60 and 40 each. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. First of all, matrix form में आपको data को represent करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने A matrix बनाया, which is selling price of each book. ठीक है, selling price of each book is 80 rupees, 60 rupees, 40 rupees. ठीक है, इसके बाद हमने एक B मैट्रिक्स बनाया. B मैट्रिक्स है बेसिकली नंबर ऑफ बुक्स. देखो, अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे? टोटल कॉस्ट इज जितनी बुक्स आपने खरीदी मल्टीप्लाइड विथ प्राइस ऑफ ईच बुक, राइट? तो सिमिलरली यहाँ प्राइस ऑफ ईच बुक लिख लिया. अब नंबर ऑफ बुक्स कैलकुलेट करो. नंबर ऑफ बुक्स के लिए यहाँ पे दिया है हाउ मेनी डजन्स ऑफ बुक आर देयर. 10 डजन केमिस्ट्री बुक,
8 डजन 50 फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स। अच्छा सेलिंग प्राइस भी चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सेम दिया है, बट यहाँ पे डजन की बात की गई है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12। सो दिस इज नंबर ऑफ बुक्स इज बेसिकली 120 and 8 2s are 16, 8 1s are 8 plus 1 9, 9 is 6 and 120 again। ठीक है, तो इतनी है नंबर ऑफ बुक्स। नाउ टोटल कॉस्ट will be number of books into price of each book। अब number of books कितनी है? number of books हैं 120, 96, 120 and price of each book is 80, 60, 40। now this is a 1 cross 3 matrix, दिस इज 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का बनेगा आफ्टर यू मल्टीप्लाई। सो रो 1 इंटू कॉलम 1 करिए, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। हाउ मच आर यू गेटिंग? 9600 प्लस 6 6 36 carry over 3, 9 6 54, 57 and 12 4s are 48, so 0 0 add करेंगे, we will get 0 6 1 carry 2, then 9 2s are 80, 19 20 2 1। so basically total cost आपका आ रहा है 20,160 rupees। ठीक है, so total cost is 20,160 rupees। That's your answer। Okay, next question, exercise 3.2, question number 17। if A matrix is this, B matrix is this, find a K constant such that A square is K into A minus 2i। तो B matrix का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, we will just calculate A square K into A and 2i। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। A स्क्वायर क्या होगा बच्चों? A into A मैट्रिक्स, यानी 3 4 minus 2 multiplied with 3 4 minus 2 minus 2। Let's do it। So this is basically row 1 into column 1। So this is 3 into 3 plus minus 2 into 4। Then row 1 into column 2, 3 into minus 2 plus minus 2 into minus 2। row 2, 4 into 3 plus minus 2 into 4, 4 into minus 2 plus minus 2 into minus 2। so you are getting here 3 3s are 9, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 plus 2 2s are 4, 4 3s are 12, minus 8 and 2 2s are 4। so we get here A square का वैल्यू आ गया 1 minus 2 4 and minus 4। तो दिस इज A square। अब इक्वेशन बनाते हैं, A square is equal to K into A minus 2i, है ना। तो this implies that A square plus 2i will be K into A। 2i को हम यहाँ भेज सकते हैं क्योंकि एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है ना। सो लेट्स डू दैट। व्हाट इज A square? 1 minus 2 4 minus 4, 1 minus 2 4 minus 4, ये है A square। इसमें हम ऐड करेंगे 2i। व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? 2 0 0 2 मिलेगा। सो इट इज नथिंग बट 2 0 0 2। ऐड कर दो, यू शुड गेट k into A। व्हाट इज k into A? एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द A मैट्रिक्स। सो k into A बन गया 3k minus 2k 4k minus 2k। तो ये हो गया k into A matrix। Now add them, what do you get? You get here 1 plus 2 3, minus 2 plus 0 minus 2, 4 plus 0 4, minus 4 plus 2 minus 2 again। Okay, so I am comparing it to 3k minus 2k 4k minus 2k। अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करते ही आपको पता चल जाएगा कि here you have 3 3 minus 2 4 4 minus 2 2। that means this implies that k is equal to 1। k का वैल्यू 1 होगा तभी ये पॉसिबल है। so k value is equal to 1। if you want to prove, you can also prove that 3k is equal to 3। this implies that k is equal to 1। similarly
minus 2k is minus 2, this implies that k is equal to 1. 4k is equal to 4, this implies that k is equal to 1. So k is coming 1 in every situation. तो k 1 ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग खतरनाक सवाल है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं. चलो लेफ्ट हैंड साइड सेज i प्लस a, i मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स. व्हाट इज i मैट्रिक्स? 1 0 0 1. व्हाट इज a मैट्रिक्स? 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 एंड 0. ऐड करेंगे तो वी गेट 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan alpha by 2 and 1. So this is our left hand side. Now let us simplify the right hand side. Right hand side कह रहा है I minus a into this. Now let's solve the right hand side. Right hand side says I minus a matrix into cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Chalo, let's do the multiplication. First of all, find out I minus a. I minus a is 1 0 0 1, माइनस कर दिया इसमें 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 एंड 0, ठीक है. और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा से, ठीक है. चलो सब्ट्रैक्ट करो. व्हाट यू गेट? यू गेट 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2, 0 minus tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 and 1 minus 0 is 1. This multiplied with cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Okay, let's do the multiplication. So 1 and tan alpha by 2. So row 1 into column 1 क्या आएगा? 1 into cos alpha, 1 into cos alpha is cos alpha. Tan alpha by 2 into sin alpha into tan alpha by 2. Next, minus sin alpha. Okay, minus sin alpha plus cos alpha into tan alpha by 2. Okay, yeah. Next, row 2, minus tan into cos, minus tan alpha by 2 into cos alpha and plus sin alpha. Next we have minus tan into minus sin is plus sin alpha into tan alpha by 2 and 1 into cos alpha. So cos alpha. Now what we can do is tan alpha को हम sin upon cos के फॉर्म में लिख के देखते हैं क्या होता है. Let's see what happens. So yeah, this is basically I'm just writing tan alpha by 2 को मैं break कर रही हूँ, ठीक है. tan अल्फा बाई 2 को मैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 के फॉर्म में ला रही हूँ. सो लेट मी डू दैट. कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है. देन माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2. नेक्स्ट इज minus sin alpha upon alpha by 2 cos alpha by 2 into cos alpha plus sin alpha. Then we have sin alpha tan alpha by 2 tan alpha by 2 nahi sin alpha by 2 upon cos alpha. So we have sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 plus cos alpha. Oh my god, what a lengthy question. अब यहाँ से हम LCM लेंगे. So once we take the LCM, what happens? मैं आपको सेम स्टेप में करके दिखा दे रही हूँ ताकि इतना फिर से लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी ज्यादा. तो cos अल्फा बाई 2 सब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. LCM ले रहे हैं हम डायरेक्टली. आई एम राइटिंग. ओके, सो वंस वी टेक द LCM इट बिकम्स चलो एनीवे स्पेस नहीं है, लिखना ही पड़ेगा, दोबारा लिख देते हैं. चलो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2. Similarly, minus sin alpha into cos alpha by 2 minus cos alpha into sin alpha by 2. Then we have minus sin alpha by 2 into cos alpha plus sin alpha into cos alpha by 2. Then sin alpha into sin alpha by 2 minus cos alpha into cos alpha by 2 whole divided by cos
cos अल्फा बाई 2 को मैं कॉमन निकाल ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन cos अल्फा बाई 2 को मैं थोड़ी देर के लिए कॉमन बना के लिख ले रही हूँ। चलो नेक्स्ट इज, now this is of the formula cos A cos B plus sin A sin B. What is cos A cos B plus sin A sin B? So it is equal to cos A minus B. cos A minus B का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव साइन कॉमन निकाले तो sin अल्फा sin A cos B cos A sin B. This is the formula of sin A plus B alpha by 2. Next, sin alpha by 2 sin A cos B minus cos A sin B. This is sin alpha minus alpha by 2 का फॉर्मूला, एंड यहाँ पे sin A sin B minus cos A cos B is cos A cos B minus sin A sin B is basically cos alpha minus alpha by 2 का फॉर्मूला। ऑल राइट, आई गेस हमने मल्टीप्लिकेशन सही किया है। जस्ट लेट मी चेक लास्ट। ओ वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे एडिशन का साइन है ना, इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, इट इज एडिशन, तो ये एडिशन होगा। ओके, सो दिस बिकम्स sin A sin B plus cos A cos B is cos A plus B. It won't change. Now this is still divided by cos alpha by 2. मैं वहां पे आऊंगी, है ना। अभी भी हमें cos alpha by 2 से डिवाइड करना है, तो we will divide. First of all, cos alpha minus alpha by 2 is cos alpha by 2. Cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2. Sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2. Sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2. And cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2. What do we get? We are getting here 1 minus tan alpha by 2, then tan alpha by 2 and 1. This is what we are getting on the right hand side. क्या ये left hand side से similar है? Where is our left hand side? Okay, here is our left hand side. 1 minus tan and 1. We are getting here 1 minus tan and 1. Hence proved. This is equal to the left hand side. Hence proved. खत्म। इतना लंबा प्रूफ था हमारा, छोटा मोटा प्रूफ नहीं था, काफी लंबा प्रूफ था भाई। Oh my God, let's do the next NCERT question. Show that the product is not equal, यानी A into B is not equal to B into A. सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। सबसे पहले A into B करते हैं, क्या आएगा? So we have 5 2s, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। A into B is 5 2s are 10 minus 5 2s are 10 minus 1 into 3 minus 3. Then 5 1s are 5 minus 1 into 4. Next we have 6 2s are 12, 7 3s are 21. And 6 1s are 6, 7 4s are 28. Okay, so we are getting over here 10 minus 3 7, 5 minus 4 1. This is 33, this is 9 10 11 12 13 14, so 34. Okay, नेक्स्ट ऑपोजिट साइड देखते हैं क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। रो 1 को कॉलम 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 2 5s are 10, 6 1s are 6, 2 minus 1 and 1 into 7. Then 3 5s are 15, 6 4s are 24, 3 1s are 3, 4 7s are 28. चेक करो कितना आया। So this is 16, 5, then 39 and 25. क्या ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल, हेंस प्रूव्ड। इतना ही आंसर था हमारा कि ये इक्वल नहीं है भाई। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लेंथी क्वेश्चन। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ f of x is this, show that f of x into f of y is f of x plus y. यानी f of x क्या होगा? ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो f of x हो गया f of x into f of y, क्या होगा? f of x है cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 and 0 0 1 से. Let's do the multiplication. So we have here row 1 into column 1, cos x cos y minus sin x sin y plus 0. Then next is cos x sin y negative में and minus sin x cos y is plus 0.
and lastly 0, 0 and 0. Last term, third term तो 0 ही आ रहा है, leave it. Then we have sin x cos y and cos x into sin y. Next, minus sin x sin y plus cos x cos y. And lastly 0. Then we have third row multiplied with column, so 0, 0, 0, 0. Again 0, 0, 0, here also 0, and lastly 0, 0 and 1, 1. ये आ रहा है. चलो अब देखो cos x cos y minus sin x sin y किसका फॉर्मूला है? This is the formula of cos x plus y. ठीक है. नेक्स्ट, माइनस साइन कॉमन ले लें अगर, तो cos x sin y plus sin x cos y is the formula of sin x plus y. Sin x cos y plus cos x sin y is the formula of sin x plus y, and cos x cos y minus sin x sin y is the formula of cos x plus y. And remaining we have 0, 0, 1, 0, 0. Okay. Now if you observe, ये है हमारा f of x into f of y. अब ये बताओ f of x plus y क्या होगा? यानी x की जगह पे अगर मैं x plus y रख दूं तो क्या आएगा? Let me check. So f of x plus y is a basically cos x बन जाएगा cos x plus y, sin x बन जाएगा sin x plus y, 0 will remain 0. Then minus sin x बन जाएगा minus sin x plus y, cos x बन जाएगा cos x plus y, 0, 0, 0, 1. Hence proved. This is equal to this. आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो LHS is equal to RHS. Hence proved. Okay. Now this question is for your homework. Homework answer comment करके आपको बताना है. I'll see कि who all are answering it correctly. If you have understood matrices till now, तो ये आपके लिए चुटकियों का सवाल है. All right. चलिए, अब टाइम आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के कुछ क्वेश्चंस करने का और देखने का कि मल्टीप्लिकेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 CBSE 2020 का. A matrix is given, I matrix is given. Find a scalar k such that a square plus I is k. ये तो बिल्कुल NCERT ऐसा क्वेश्चन है. फटाफट सॉल्व करते हैं. सबसे पहले निकालेंगे a square is -3 1 2 -1 into -3 1 2 -1. Let's multiply. a square is डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी अब मैं. ठीक है. -3 into -3 9, then 2 1s are 2, -3 into 2 -6, 2 into 1 -2, then 1 into -3 -3, -1 into 1 -1, 1 into 2 -1 into -1 plus 1. So this is a square is 9 plus 2 11 8 4 3. Okay. So ये आ गया हमारा a square. इसमें ऐड करने को बोल रहा है I matrix. So if you add I matrix to this, what will happen? Let's do it in the next page. ठीक है. तो हमारा a square plus I matrix is k into a. So a square है 11 -8 -4 3. Let us add I matrix 1 0 0 1. It is equal to k into a, यानी कि -3k 2k 1k -1k. So 11 plus 1 12 -8 -4 and 3 plus 1 4. This is equal to -3k 2k 1k -1k. Now if we solve this, what is the value of k we are getting? देखो 12 is equal to -3k. So इसका मतलब k का वैल्यू होना चाहिए -4. Okay. -8 is 2k. This implies that k should be -4. -4 is equal to k. This implies that k should be -4 and 4 is -k. Again this implies that k should be -4. तो चारों ही सिचुएशन से हमें सेम आंसर मिल रहा है. Therefore k is equal to -4. ये है आपका आंसर. All right, everybody understood? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 ने पूछा है a minus 2i into a minus 3i is equal to 0. प्रूफ करना है. Let's find out what is a minus 2i. a minus 2i will be 4 2 minus 1 1 minus 2 0 0 2. So this is equal to 4 minus 2 2, 2 minus 0 2, minus 1 minus 0 minus 1 1 minus 2 minus 1.
तो ये हो गया a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i निकालते हैं। a माइनस 3i क्या होगा? 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 0 0 3 will be 4 minus 3, 2 minus 0, minus 1 minus 0 and 1 minus 3. Okay, now we do the multiplication. So अब आप multiply करो 2 2 minus 1 multiplied with 1 2 minus 1 minus 2. Let's do the multiplication. Row 1 into column 1. 2 1s are 2, 2 into minus 1 minus 2. 2 2s are 4, 2 into minus 2 minus 4. Minus 1 into 1 minus 1 minus 1 into minus 1 plus 1 minus 2 and plus 2. So what are we getting? 2 minus 2 0, 4 minus 4 0 0 0 and we are getting 0 matrix, hence proved. यही तो prove करना था. All right, so guys, these type of questions are generally asked from matrix multiplication. Hope it is super duper clear for all of you. Now let's summarize. आज हमने क्या क्या सीखा? Multiplication of matrices में हमने सीखा how we do the multiplication A4 B4. Okay, next we have learned about non-commutative law कि A into B is never equal to B into A. Multiplicative identity law कि A into I matrix is always A matrix. Associative law says that कि अगर आप position same रखो तो grouping change कर सकते हो, bracket change कर सकते हो. And distributive law says that multiplication can be distributed over addition, right? So guys, chapter लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है. लेक्चर नंबर 4 में हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में. टिल देन कीप वाचिंग ऑल द लेक्चर्स एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, है ना. हर लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं. सो डू ज्वाइन दैट चैनल, यूज दिस स्कैन कोड एंड सी यू देयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर. लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें and keep watching the next video. Bye bye, take care, thank you for joining. और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिसेस. ओके, सो कमेंट करके होमवर्क आंसर जरूर बताइएगा एंड डू लेट अस नो हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोस. थैंक यू गाइस, बाय बाय.